द्वारका का इतिहास पौराणिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। द्वारका भारत की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक नगरियों में से एक है। यह शहर हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण की राजधानी माना जाता है। द्वारका का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत में मिलता है। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य भी इस शहर के प्राचीन अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। द्वारका का पौराणिक इतिहास। 1. श्री कृष्ण और द्वारका का निर्माण। द्वारका का सबसे प्रमुख संदर्भ महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण जब मथुरा में रहते थे तब उन्हें कंस के मारे जाने के बाद मथुरा पर कई बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया, लेकिन हर बार असफल रहा। अंततः श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और अपने यदुवंशी समाज को सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और उनकी कृपा से अरब सागर के तट पर एक भव्य नगर का निर्माण किया। इस नगर को विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार ने स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से बनाया। इसे द्वारका नाम दिया गया, जिसका अर्थ द्वारों का नगर है। यह नगर एक अद्भुत वास्तुशिल्प का उदाहरण था और इसकी 7 दीवारें और 900,000 भव्य महल थे। 2. द्वारका का वैभव और शासन। द्वारका श्री कृष्ण की राजधानी बनी और यह यदुवंशियों का केंद्र बन गई। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी और अन्य पत्नियों के साथ निवास किया। यह नगर व्यापार, संस्कृति और धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। 3. महाभारत युद्ध और द्वारका। महाभारत युद्ध में द्वारका की भूमिका महत्वपूर्ण रही। श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन अर्जुन के सारथी के रूप में पांडवों की सहायता की। युद्ध के बाद जब यदुवंशियों के बीच आपसी कलह बढ़ गई तो एक श्राप के कारण आपसी संघर्ष में उनका विनाश हो गया। 4. द्वारका का डूबना। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके वंश का विनाश हो जाएगा। कुछ वर्षों बाद यदुवंशियों में गृह युद्ध हुआ और वे आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र, वर्तमान में सोमनाथ, गुजरात में देह त्याग दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया और यह नगर जलमग्न हो गया। द्वारका का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1. द्वारका के पुरातात्विक साक्ष्य। आधुनिक पुरातत्वविदों ने द्वारका के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कई खोजें की हैं। 20वीं शताब्दी में भारत सरकार और पुरातत्व विभाग ने द्वारका के समुद्र तट के पास कई अभियान चलाए। समुद्र के नीचे प्राचीन संरचनाएं, दीवारें, स्तंभ और बंदरगाह के अवशेष मिले, जो एक समृद्ध नगर के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। 2. प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का उल्लेख। महाभारत द्वारका को एक समृद्ध और स्वर्ण निर्मित नगर बताया गया है। भागवत पुराण, इसमें श्री कृष्ण और उनके शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण, इसमें द्वारका को मोक्ष प्रदायक तीर्थ के रूप में वर्णित किया गया है। 3. द्वारका मंदिर का इतिहास। वर्तमान में स्थित द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण मूल रूप से वज्रनाभ श्री कृष्ण के परपोते ने करवाया था। बाद में कई राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर आज भी द्वारका की पहचान बना हुआ है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। आधुनिक द्वारका और इसका महत्व। आज द्वारका हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। ये गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिरों के अलावा समुद्री पुरातात्विक खोजों के कारण ये स्थान इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निष्कर्ष। द्वारका केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और पुरातत्व का अद्भुत संगम है। ये श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी रहा है और इसकी खोज आज भी नई रहस्यमयी जानकारियां प्रदान कर रही है।